हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज एक को। ये देखेंगे हमारे पास ना गणित प्रकाश का क्लास 6 का फ्रेंड्स यहाँ पर बुक है। देखेंगे ये आपके सामने बुक है। यही बुक को ये फ्रेंड्स ये वाला जो बुक है ना, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। आज हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर होने वाला है। और फिर जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं हो जाता ना, आपको डेली यहाँ पर एक एक चैप्टर यहाँ पर मिलते रहेगी। आज हम क्लास 6 का हल कर रहे हैं ना, कल या परसों से फ्रेंड्स हम यहाँ पर गणित प्रकाश का ही क्लास 7 का बुक भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, जितने भी आज तक हमने बुक शुरू किए हैं ना, सभी को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाया है। कोई भी ऐसा बुक नहीं हुआ है जो कि हमने यहाँ पर शुरू किया और बिना खत्म किए ही दूसरा बुक शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सही चैनल से आप जुड़े हुए हैं। और फिर से आपके घर में कोई भाई बहन हो, है ना, कोई दोस्त हो, तो उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज पहला दिन था इसलिए हमने यहाँ पर इतने सारी बातें की। कल से डायरेक्ट हम यहाँ पर मतलब कि प्रश्न आंसर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर एक है गणित में पैटर्न 1.1 बोला गया है गणित क्या है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड ना यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं अगले पेज पर। बोला गया गणित पैटर्नों यानी प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास की प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर के खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर के खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के ही रूप देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों की खोज और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। आगे देखेंगे। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर जिनकी इनकी खोज की गई थी, है ना, जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायक कर सकते हैं या फिर सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तारा, ग्रह और उनके उपग्रह की गति के पैटर्नों की समझने की मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। इसी के देखेंगे। ये फ्रेंड्स पता चल रहा है यहाँ वाला। देखेंगे। फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इसी प्रकार जीनोम के पैटर्न के समझने हमें रोगों का पता लगाने एवं उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें यह एक है। बोला गया आइए पता लगाएं। पहला नंबर प्रश्न बोला गया है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन की हमारी सहायता करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। बोला गया था ना गणित यहाँ पर कि गणित में, जहाँ पर गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है तो किस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे में ना वस्तुओं की खरीदारी करते समय, अभी हम पढ़े थे ना, उसी से आंसर निकालेंगे। वस्तुओं की खरीदारी करते समय पहला, दूसरा क्या था, खाना बनाते समय, खाना बनाते समय। तीसरा क्या था, गेंद फेंकते समय। इस रेफरेंस हमने ना ये बुक पढ़ाया था। हम सोचे थे कि यहाँ पर मतलब जो दिया गया उसको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि आंसर तो उसी से निकलेगा, तो क्यों ना इसको पूरा कर दिया जाए। चौथा यहाँ पर लिख लीजिए गेंद खेलते समय, या फिर ऐसा लिख लीजिए खेल खेलते समय, क्योंकि गेंद वाला तो ऊपर लिख ही दिए हैं। खेल खेलते समय। देखेंगे। ये हमारा पहला नंबर का यहाँ पर आंसर ना कंप्लीट हो जाता है। दूसरा बोला गया है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायक की। यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है वैज्ञानिक का प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना। ठीक है। पुल, घर, अन्य जटिल भवनों को निर्माण करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार, वायुयान, कैलेंडर, घड़ियों इत्यादि को बनाना, ये सभी यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया है। चलिए दूसरा का पहला लिखेंगे। लिख लेते हैं। यहाँ पर अभी ऊपर देखे थे ग्रह के पैटर्न के बारे में बोला गया था पिछले पेज में, तो यहाँ पर लिखिएगा ग्रहों के
पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, उसके बाद ही ना हमने यहाँ पर रॉकेट भेज पाए, देखेंगे ऊपर दिया गया है सिद्धांत दिया गया। फलस्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कारण। दूसरा लिखिए, जीनोम के पैटर्न, जीनोम की पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की। ये फ्रेंड्स दो को काफी, एक और लिख लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी एक लिख लेते हैं। लिखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी जैसी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी को बनाने में, प्रौद्योगिकी के बनाने में मत लिखिए, बनाने और सुधारने में गणित महत्वपूर्ण है ना। बनाने और सुधारने में गणित महत्वपूर्ण है। चलिए एक और लिख लेते हैं, पहला का 4 को दिए हैं एग्जाम्पल, तो इसका भी 4 को दे देते हैं। लिख लेते हैं, इंजीनियर इमारतों, पुलों एवं विभिन्न संरचनाओं आदि को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। गणित का उपयोग करते हैं। इससे फ्रेंड्स क्या पता चला है कि आज यहाँ पर हमारे जिंदगी में, या फिर फ्रेंड्स इसके अलावा जहाँ भी हम किसी चीज़ करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर गणित का उपयोग जरूरी होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये 1.1 का फ्रेंड्स पूरा हमारा हल हो गया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे ना कि यहाँ पर हमारा 1.2 है। ठीक है, तो हम एक दिन में क्या करेंगे, एक चैप्टर यहाँ पर खत्म करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1 का 1.1 खत्म हुआ है। अब कल हम यहाँ पर 1.2 को हल करा देंगे। ठीक है, तो आज का फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर ना पहला दिन था। तो हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छे भी लगी होगी, कुछ लगा होगा कि नहीं इसे सुधार करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका कमेंट यहाँ पर जरूर से पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।